राम राम जी। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे 2.5 मीटर कपड़े में 35 लंबाई के हिसाब से सलवार की कटिंग। और इस सलवार की कटिंग में मैं आपको बिल्कुल बारीकी से बताऊंगी। अगर आपकी सलवार पोंचे के ऊपर गिरती है या आपका पोंचा पीछे की तरफ जाता है या पीछे से सलवार लटकती है तो वो कमी कहाँ आती है और क्या आपने गलती नहीं करनी, तो यही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको कपड़ा दिखा देती हूँ। तो ये मेरे पास कपड़ा है और कपड़ा मैंने पहले भी बताया कि 2.5 मीटर मैंने कपड़ा लिया है। तो सबसे पहले हम सलवार के तख्ते की कटिंग करेंगे। तो तख्ते कैसे कटिंग करने हैं तो आइए मैं आपको बिल्कुल ही बारीकी से दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने कपड़े को 2 लेयर में ले लिया है। इस तरह से 2 बारी फोल्ड करके बिछा लिया है। सबसे पहले हम सलवार के तख्ते की कटिंग करेंगे। तो तख्ते की कटिंग कैसे करनी है तो देखिए, जितनी भी आपकी सलवार की लंबाई है, जैसे कि मेरी सलवार की लंबाई है 35 इंच, तो इसमें से हम 5 इंच माइनस कर देंगे बेल्ट का। तो बचेगा कितना? 30 इंच। तो 30 इंच में हम यहाँ पे 1 इंच प्लस करेंगे सिलाई के लिए, तो हो जाएगा हमारा 31 इंच। तो यहाँ पे हम 31 इंच के गोड्डे की लंबाई कटिंग करेंगे। तो यहाँ से एक तरफ से हम 31 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से, और सेम यही निशान इस तरफ भी लगा लेंगे और इस निशान को कर लेंगे हम सीधा। अगर किसी बहन की सलवार पोंचे के ऊपर गिरती है तो वो भी मैं इसी में बताऊंगी कि आपको कैसे ठीक करना है। आपकी सलवार पोंचे के ऊपर नहीं गिरेगी। अब यहाँ से इसकी कर लेंगे कटिंग। इस तरह से ये मैंने कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद तो अब ये देखिए, ये हमारे तख्ते की लंबाई होगी। अब हमें चौड़ाई कैसे निकालनी है। तो जितना भी आपका पोंचा है, जैसे कि आपका पोंचा 6 इंच का है तो आपने 12 इंच चौड़ाई रखनी है। तब यहाँ पे देखिए हम गोड्डे की चौड़ाई कैसे निकाल लेंगे। जितना भी आपका पोंचा है, अगर आपका पोंचा 6 इंच का तो उसको डबल कर दें तो हो जाएगा 12 इंच। तो आपने 12 इंच में 1 इंच प्लस करना है, वो हो जाएगा 13 इंच। तो यहाँ पे हम 13 इंच की चौड़ाई रखेंगे गोड्डे की। और जब भी आप गोड्डे की चौड़ाई रखे तो आपने पोंचे के हिसाब से ही रखनी है, ज्यादा चौड़े गोड्डे नहीं रखने। एक 13 इंच का निशान हम बीच में लगा लेंगे और एक ऊपर की तरफ लगा लेंगे इस तरह से। अब इस निशान को हम यहाँ पे सीधा कर लेंगे ऐसे। सीधा करने के बाद यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे। ये कटिंग करने के बाद यहाँ पे साइड में ये ज्वाइंट है, इसको भी कट कर लेंगे इस तरह से। ये मैंने कट कर लिया है। अब ये देखिए, अगर किसी बहन की सलवार पोंचे के ऊपर पड़ती है तो उसको क्या चेंज करना है। तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से समझ ले। पहले हम गोड्डे की जो हमने चौड़ाई निकाली है उसको 4 लेयर में कर लेंगे, इस तरह से डबल कर लेंगे। ऐसे करने के बाद तो देखिए, जो ये गोड्डे का सेंटर है, यहाँ से हमें मोड़े 1 इंच डाउन करना है। आधा इंच में 3 सूत इस तरह से, और इसको यहाँ पर तिरछा मिलाना है ऐसे। उससे क्या होगा, आपकी सलवार है ये पोंचे पे नहीं पड़ेगी, थोड़ा हा कट से। और ये देखिए, कई मेरी बहनों का ये डाउट रहता है कि हम यहाँ से कट कर देते हैं तो हमारी सलवार की लेंथ है जो वो छोटी तो नहीं होगी। तो आप पहले इसको देखे ध्यान से, ये हमने कट कहाँ तक किया है। तो ये कट मैंने यहाँ तक किया है जहां से हमें कली जोड़नी है, उससे 1.5 इंच पीछे तक। तो कली हमारी यहाँ से जुड़ेगी तो यहाँ से हमारी लेंथ कम नहीं होगी, क्योंकि ये सेंटर है। यहाँ से हमारी चुंगट पड़ेगी तो हमारा पहुंचा यहीं से ही, मतलब कि सलवार यहीं से पहुंचे के ऊपर गिरती है। जब हम इसको ऊपर की तरफ इस तरह से जोड़ेंगे तो ये ऊपर आएगा, सलवार पहुंचे के ऊपर नहीं रहेगी इस तरीके से। तो आपने थोड़ा चेंज करना है। ठीक है, अब करते हैं इसकी कली की कटिंग। तो ये जो साइड से कपड़ा बचा इसमें से हम बाद में बेल्ट कटिंग करेंगे। तो कली के लिए कपड़ा कैसे बिछाना, तो ये देखिए, अगर आपके पास कपड़ा है कम तो आप उसको इस तरह से ही 2 लेयर में बिछा सकते हो ऐसे। ये मैंने 2 लेयर में कपड़े को किया है और इस तरह से
तो ये देखिए, किसी मेरी बहन को कली अगर निकालना नहीं आता तो वो इस तरह से निकाल सकती है। जितने हमने तख्ते की लंबाई ली है उतनी ही यहाँ पे हमने कली की लंबाई लेनी है, इस तरह से। ठीक है, अगर इस तरह से समझ में नहीं आती तो फिर आप ये कर ले, जितन जैसे आपने ये गोड्डे की कटिंग की थी उसको यहाँ पे रख ले इस तरह से। ऐसे रखने के बाद और फिर यहाँ पे अपनी लंबाई का निशान लगा ले, तो ये सेम आएगा इस तरह से। और जो ये ओपन वाला हिस्सा है, तो इस तरफ से आपने आसन का निशान लगाना। 35 या 34 इंच की सलवार होगी या 35 से जितनी भी नीचे की सलवार होगी उसमें आपने 9 या 9.5 इंच के आसन की लंबाई ले लेनी है इस तरह से। तो यहाँ पे ये मैंने 9 इंच का लिया है और यहाँ से यहाँ पर मिलाना है आपने इस तरह से, ऐसे। तो यहाँ से ये मैंने 1.5 इंच अंदर की तरफ लिया है और इस निशान को और इस निशान को इस तरह से मिला लें। ये मैं सिर्फ आपको वैसे आइडिया के लिए बता रही हूँ। आपको सलवार अगर नहीं कटिंग करना आता सलवार की कलियां इस तरह से, तो आप पहले एक कली की कटिंग कर ले, फिर इसको रख के दूसरी कली की कटिंग कर ले, तो आप इस तरह से कर सकते हो। तो ये मेरे पास था 2.5 मीटर कपड़ा, तो इसमें हम खुली सलवार कटिंग करेंगे तो कपड़े को हम अब डबल करके बिछाएंगे इस तरह से। वैसे ये देखिए, जितना भी इसका अर्ज है वैसे ही इस कपड़े को हम बिछा लेंगे। तब ये देखिए, कपड़े को मैंने 2 लेयर में बिछा लिया है डबल करके। अब यहाँ पे लगाएंगे हम कली की लंबाई का निशान। तो कली की लंबाई कैसे रखनी है, तो ये देखिए, जितनी हमने तख्ते की लंबाई रखी थी तो उतनी ही यहाँ पे कली की लंबाई का निशान लगाएंगे 31 इंच पे, इस तरह से। और इसी निशान के ऊपर से हम 1.5 इंच आगे की तरफ निशान लगाएंगे, ऐसे। और जो ये कली की लंबाई का निशान मैंने लगाया है इसके ऊपर से हम अपने आसन की लंबाई रखेंगे। तो यहाँ पे मैं आसन की लंबाई 9.5 इंच रखूंगी। ठीक है, इस तरह से। अब जैसे ये इस तरफ मैंने निशान लगाए हैं, पहले कली की लंबाई का, फिर 1.5 इंच अंदर की तरफ और उससे ऊपर की तरफ मैंने 9.5 इंच का। तो यही निशान मैंने सेम इस तरफ लगाने हैं। तो इस तरफ ये निशान कैसे लगाने हैं, तो ये देखिए, सबसे पहले हम आसन का निशान लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे कली की लंबाई। मतलब जैसे एक तरफ निशान लगाते हैं उन्हीं को हम एक तरफ उल्टा कर देंगे। तो अब यहाँ ऊपर से ही लेना है ये 9.5 इंच। तो 9.5 इंच पे जो निशान लगाया है ये 1.5 इंच अंदर की तरफ निशान लगाना है। अब यहाँ से जितनी हमारी कली की लंबाई है उतने पे निशान लगा लेंगे 31 इंच पे, इस तरह से। अब जो ये 1.5 इंच का निशान है और वो 1.5 इंच का मैंने निशान लगाया, इन दोनों को मिला देंगे इस तरह से। ये देखिए, ऐसे मिलाने के बाद अब इसको पहले हम यहाँ से कट कर लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो 2 कली हमारी एक तरफ हो जाएंगी और 2 कली एक तरफ, तो चारों कली हमारी इस तरह से कट हो जाएंगी, ऐसे। तो ये देखिए, 2 कली हमारी होगी और 2 कली ये होगी। अब इसमें ऊपर की तरफ हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा था ये 1 इंच तक का, तो इसको भी यहाँ पे हम कट कर देंगे ताकि 2 कली हमारी लंबी ना हो। अगर 2 कली हमारी लंबी होगी इस तरह से तो सलवार भी अच्छी नहीं बनेगी। अब यहाँ से इसको भी निकाल देंगे। तो इस तरह से ये कलियों की कटिंग मैंने कर ली है। अब इसकी बेल्ट की कटिंग करते हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए, जो ये गोड्डे के साइड से कपड़ा बचा था इसमें से हम निकालेंगे बेल्ट। तो बेल्ट अगर आप सिली हुई सलवार से नाप लेते हो तो उसकी आध आपने यहाँ पे लगा लेनी है कि कितनी चौड़ाई है आपकी बेल्ट की। जैसे कि मेरी बेल्ट की मैं जो चौड़ाई रखूंगी वो 22 इंच की है। ठीक है। अगर आपको इस तरह से नहीं पता तो आपने क्या करना है, हिप का राउंड लेना है। जैसे कि हिप आपकी है 36 इंच,
तो 36 का हम आध करेंगे तो हो जाएगा 18। तो 18 में आपने प्लस करने हैं 4 इंच, तो आपकी 22 इंच की ही बेल्ट आएगी। ठीक है, इस तरह से आपने अपनी बेल्ट हिप के हिसाब से भी निकाल लेनी है। तो अब यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बेल्ट की चौड़ाई मैंने 22 इंच रखी है और यहाँ पे लंबाई 7 इंच रखनी है, तो यह 7.25 इंच है, तो थोड़ी सी फालतू होगी तो चल जाएगी, कम रहनी नहीं चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपने बेल्ट निकालनी है। जब आपकी कोई भी सलवार में 5 इंच की बेल्ट लगेगी तो उसमें आपने 2 से या 2.5 इंच प्लस करना है नेफा फोल्ड के लिए और नीचे सिलाई का मार्जिन के लिए। ठीक है, उस तरह से आपने बेल्ट रख लेनी है। तो इस वीडियो में मैंने आपको सिखा दिया है 2.5 मीटर कपड़े में सलवार की कटिंग करना। अगर आप भी इस तरह से सलवार की कटिंग करोगे तो ना आपकी सलवार पोंचे के ऊपर पड़ेगी, ना आपका पोंचा घूमेगा, ना सलवार पीछे से लटकेगी। तो बिल्कुल ही बारीकी से मैंने सलवार की कटिंग करना बताया। अगर फिर भी आपको कहीं पे डाउट लगे तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की ये मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।